दोस्तों, हाल ही में मैंने अंधारा माया नाम की मराठी हॉरर सीरीज देखी है जिसे भीमराव मुदे डायरेक्ट कर रहे हैं। यह सीरीज Z5 पे अवेलेबल है, जिसे देखने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यहां मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज के अंदर कुल 7 एपिसोड्स हैं। तो आज की वीडियो में हम सातों एपिसोड्स की कहानी को जानते हुए सीरीज के एंडिंग को डिस्कस करेंगे। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि इस सीरीज की एंडिंग के अंदर बहुत ही खतरनाक ट्विस्ट है। तो सीरीज के शुरुआत में हम एक बड़ी सी फैमिली को अपने गांव वाले घर पर आते देखते हैं। इनका स्वागत घर का केयरटेकर करता है जिसका नाम गन्या है। अब क्योंकि परिवार में ढेर सारे लोग हैं तो मैं आपको फैमिली ट्री, सबकी रिलेशंस और इंटेंशंस बता देता हूं ताकि आगे की कहानी समझने में आपको आसानी हो। तो ये घर ओरिजिनली यहां आए हुए लोगों के दादाजी का था, जिनका नाम अंतु सेठ था। और अंतु सेठ के 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम जयराम और दूसरे बेटे का नाम दीनू था। फिलहाल परिवार के सभी लोग इस गांव वाले घर पर इसीलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि दीनू सेठ कुएं में गिरकर खत्म हो गए हैं। दीनू सेठ का एक ही बेटा है जिसका नाम केशव है, और कायदे से जब इस घर का बंटवारा होगा तो आधा हिस्सा उसका ही होगा। केशव शादीशुदा नहीं है और उसकी फाइनेंशियल हालत भी कुछ ठीक नहीं है। स्टिल वह घर को बेचना नहीं चाहता रहे क्योंकि इस घर से उसकी यादें जुड़ी हैं। वहीं जयराम के 3 बच्चे हैं और तीनों घर को बेचना चाहते हैं। बड़े बेटे का नाम मनोज है और उनकी बीवी का है नाम शलाका है। इनकी एक बेटी भी है सयाली, जिसको अस्थमा की प्रॉब्लम है। इनफैक्ट अस्थमा अटैक आने पर उसे फौरन इनहेलर चाहिए होता है। अब मनोज और शलाका की बातों से हम समझ पाते हैं कि इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इनफैक्ट शलाका चाहती है कि जल्द से जल्द यह घर बिक जाए, देन उससे जो पैसे मिलेंगे वह मनोज शलाका को वापस करे। क्यों वापस करे? क्योंकि शलाका की जो फैमिली थी वह मनोज को पहले पैसे दिए थे, और ये सब होने के बाद शलाका मनोज से डिवोर्स ले लेगी। नाउ जयराम का दूसरा बेटा है कार्तिक, जिसकी बीवी नाम माधवी है। माधवी को लोग प्यार से मधु भी बुलाते हैं। माधवी फिलहाल प्रेग्नेंट है। कार्तिक भी फौरन इस घर को बेचना चाहता है क्योंकि यहां से मिलने वाले पैसे से उसे मुंबई में अपना नया घर लेना है। लेकिन फॉर सम रीजन माधवी को यह गांव वाला घर पसंद आ रहा है, जिस वजह से वह चाहती है कि यह घर ना बिके और वह यहीं पर रहे। देन मनोज और कार्तिक की एक बहन भी है, नैना, जिसकी शादी तो हो चुकी थी लेकिन उसका पति शायद नहीं बचा। इसके बाद नैना के ससुराल वाले उससे सब कुछ छीन लिए, और ऐसे में नैना को पैसों की बहुत जरूरत है। तो हाँ, इन सब में सबसे ज्यादा डेस्परेट नैना ही है और वह चाहती है कि यह घर बिक जाए। इनफैक्ट वह तो एकदम लालची औरत जैसा बर्ताव कर रही है। इन सब के बीच है घर का केयरटेकर गन्या, जो कि इन सबके इंटेंशंस को समझता है, और गन्या को यहां अंतु सेठ ही ले आए थे। मतलब तब से ही वह इस परिवार की देखरेख कर रहा है। वह भारी भरकम सामान वगैरह रखकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई बाहर न जा सके। कार्तिक खिड़की से कूदकर बाहर निकलता है और माधवी को भी बाहर लाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गन्या वहां आ जाता है और उसे रोकने लगता है। कार्तिक किसी तरह लड़ते हुए माधवी को खिड़की से बाहर निकाल देता है और खुद भी निकलने की कोशिश करता है, लेकिन गन्या उसे खींच लेता है। माधवी भागती है और जंगल की ओर जाती है, और तभी उसे फिर से वही बच्चा दिखाई देता है जो उसके पेट को गौर से देख रहा होता है। लेकिन इस बार वह डरती नहीं, बल्कि उसे अपने पास बुलाती है। बच्चा उसकी गोद में बैठ जाता है और माधवी को एहसास होता है कि यह बच्चा इंसान नहीं बल्कि आत्मा है। अचानक वह आत्मा बोलती है कि उसका नाम माया है और वह इसी घर से जुड़ी हुई है। माधवी को यह भी पता चलता है कि माया ही गुन्या को सब करने पर मजबूर कर रही थी। माया असल में दीनू सेठ की असली बेटी थी, जिसे समाज ने कभी स्वीकार नहीं किया क्योंकि वह एक ट्रांस महिला थी और उसे ही गांव वालों ने मारा था। उसकी आत्मा अब भी उसी घर में भटक रही थी और उसने गुन्या को अपना सेवक बना लिया था। माया चाहती थी कि उसके साथ एक पूरा परिवार रहे, एक ऐसा परिवार जो उसे अपनाए, प्यार दे और उसे छोड़कर ना जाए। इसी वजह से वो किसी को भी घर से जाने नहीं देती थी। अब माधवी, जो खुद एक मां बनने वाली थी, माया से कहती है कि अगर वह चाहती है कि परिवार बने तो उसे प्यार से जीना सीखना होगा, ना कि जबरदस्ती से लोगों को रोककर। यह बात माया की आत्मा को छू जाती है और वह पहली बार शांत हो जाती है।
इसके बाद वह गोनिया से कहती है कि अब सबको जाने दो। गोनिया, जो अब तक माया की बातों में आकर सब कर रहा था, भी टूट जाता है और अपनी गलती मानता है। वह कार्तिक को छोड़ देता है, जो घायल हालत में बाहर आता है। अब सब आत्माएं एक एक करके घर से बाहर जाती हैं और हवा में विलीन हो जाती है। दीनू सेठ, मनोज, शलाका, केशव, सयाली और नैना। गोनिया, जो अब बेहद थक चुका था, खुद कुएं के पास जाकर बैठता है और कहता है कि अब उसका काम पूरा हो गया है। धीरे धीरे उसकी आत्मा भी माया के साथ घर से मुक्त हो जाती है। अंतिम सीन में हम देखते हैं कि माधवी अकेले खड़ी है। उसके चेहरे पर सुकून है, लेकिन आंखों में आंसू। फिर कट टू कुछ महीनों बाद हम उसे उसी घर में देख पाते हैं, अपने नवजात बच्चे के साथ। वह घर अब पूरी तरह शांत है। कोई आत्मा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक नई शुरुआत।